न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। चुनाव हारने के बाद सायोनी घोष का फिर हुआ आसनसोल में आगमन। अभिनेत्री का बदला बदला दिखा रंग ढंग। सायोनी ने काली पहाड़ी व डामरा में जरूरतमंदों को बांटी राहत सामग्री। जामुड़िया में फिर से राजनीतिक हिंसा, हमले में महिलाएं समेत कई बीजेपी समर्थक घायल। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। स्वागतम। 26 अप्रैल को आसनसोल में चुनाव हुआ था और 2 मई को जब नतीजे आए थे तो आसनसोल दक्षिण की तृणमूल प्रत्याशी सायोनी घोष को बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल के हाथों हार मिली थी। अब इतने दिनों बाद सायोनी का फिर से आसनसोल में गुरुवार को पदार्पण हुआ, लेकिन चुनाव के दौरान वह जिस रूप रंग में देखी गई थी बिल्कुल इस बार उसका उल्टा दिखा। दरअसल सायोनी एक सिनेमा आर्टिस्ट है और अब चुनाव नहीं है तो वह अपनी असली वेशभूषा में दिखाई दी है, यानी बिल्कुल बिंदास अंदाज में जीन्स और शर्ट पहने हुए। जब वह चुनाव प्रचार के लिए आसनसोल पहली बार आई थी तो साड़ी में थी, बिल्कुल एक घरेलू महिला की तरह। पूरा प्रचार उन्होंने अधिकतम समय साड़ी पहने ही किया था। कुछ मौके पर सलवार सूट में दिखाई दी थी, लेकिन अब जब चुनाव नहीं है तो सायोनी को कुछ दिखाना या बताना नहीं है, इसलिए वो अपने स्वाभाविक पहनावे में ही आसनसोल के काली पहाड़ी के डामरा इलाके में दिखाई दी, जहाँ उन्होंने लोगों में राहत सामग्री बांटी। यह राहत सामग्री लॉकडाउन की वजह से बांटी गई और ऐसे लोगों में बांटी गई जो परिवार वाले रोज कमाने खाने वाले थे या कमजोर तबके के थे। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे कड़ी धूप में खड़े दिखाई दिए ताकि उन्हें राहत सामग्री मिले। छोटी छोटी बच्चियों को भी कड़ी धूप में खड़ा कराया गया था ताकि सायोनी उन्हें छाता व राहत सामग्री प्रदान कर सके। राहत सामग्री बांटने के दौरान यह भी दिखा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। हालांकि सायोनी एक मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को हिदायत देती हुई दिखाई दी थी कि लोग दूर दूर खड़े रहे, लेकिन उनकी हिदायत कई बार काम नहीं आई। महिलाएं बच्चे बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए खड़े दिखाई दिए जब सायोनी राहत सामग्री या फिर मास्क आदि बांट रही थी तब भी। बहरहाल सायोनी घोष के चेहरे पर चुनाव हारने की कोई शिकन नहीं थी। हालांकि चुनाव नतीजे आए इतने दिन हो गए तो अब यह दिखना भी नहीं चाहिए था, लेकिन जब उनसे अग्निमित्रा पाल के कोरोना पॉजिटिव होने के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी कामना है कि अग्निमित्रा पाल जल्द ही ठीक हो जाए और इस कठिन समय में अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करें। कोरोना হয়েছে সেটা আমি জাস্ট এখনই জানতে পারলাম, আমি আগে জানতাম না, বাট আই উইশ স্পিডি রিকভারি। কারণ উনি এখানে নির্বাচিত বিধায়িকা, উনি যদি বেশি দিন শয্যাশায়ী থাকেন তাহলে উনি তো করবেনই, তার সঙ্গে বাকি যারা কনস্টিটিউয়েন্সির লোক আছে তারাও সাফল করবেন। ওনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করি, লেট আস বি ব্যাক এবং সবার জন্য কাজ করুন। এটা খুব টাফ টাইম, মানুষের পাশে থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। থ্যাংক ইউ। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बदन में चोट के निशान, माथे पर बैंडेज। दरअसल ये लोग उस राजनीतिक हिंसा के शिकार लोग हैं जो विधानसभा चुनाव के पहले से और फिर रिजल्ट आने के बाद पूरे बंगाल में दिखाई दी है। ये ताजा हिंसा का मामला बुधवार की रात का है। आसनसोल जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाए गए आधा दर्जन से अधिक लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, बीजेपी समर्थक बताए गए हैं और ये लोग जामुड़िया के मदनपुर पंचायत के तालतोड़ गाँव के रहने वाले हैं। इन लोगों का आरोप है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने इन पर बमों और लाठियों हथियारों से हमला किया था, घरों में घुस कर मारा गया। घायल महिलाओं ने काजल माझी और सुरजीत माझी पर हमले का आरोप लगाया। ये पदे टूल हुए 10-20-25 जन এসেছে, এইসব পদে পাস আমরা দাঁড়িয়ে আছি আর আমাদেরকে মার। মেয়ে ছেলে বলে একটু মানছে না, কিছু না, বলছি কিছু করবে পরে এখানে শুইয়ে রেখে দেবো, এখানে বসিয়ে রেখে দেবো, চল ঘর ঢুক, খিস্তি গালাগালি, এত অত্যাচার আমাদেরকে।
আর বোমা ছুড়লো, আমার ছেলেটা দেখলো নিপদে ওর পুরো পায়ে আরে বোম ছুড়ে আর ছুড়ে একাকার। এইটুকু ছেলেটা দেখছে কাকিকে মারছে, ও দৌড়ে গেছে, ওখানে মার এখানে পুরো বোমবাজি করলো। পুরো বোম পিস্তল, তারপর বড় বড় গাঁতি কুদাল, বড় বড় লাঠি, তারওয়াল। কারা ছিল এরা? ওরা সব চাষারা, আমরা মানে কার লোক ছিল এরা? কাজল মাঝি, কাজল মাঝি কোন পার্টি করে এরা? টিএমসি নেতা। ওরাই করলো? হ্যাঁ ওরাই করেছে। তো কি কারণ এটা জানা? কি কারণে সেটা জানি না। দিদি জানো কি কারণে? তো পুলিশ কিছু করলো? পুলিশ গেছে, পুলিশ দেখে পর সবাইকে দিয়ে করলো আর করলো, আমাদেরকে নিয়ে এলো পুলিশের গাড়িতে, আমরা এসেছি। করছি আমার স্বামী দোকান করে, পোল্ট্রি দোকান, এসে হুমকি দিচ্ছে মাংস দে, মদ দে। আমাকে বলছে হ্যাঁ এখানে দেখছি। আপনাকে মারলো কেন? আমাকে ঘরে ভিতরে ঢুকে ঘরে ঢুকে মারি, চামচ কেন মারছি না মারবো, ইট ফাপড় বোম পিস্তল তরোয়াল নিয়ে এসছে মারতে। কোথাও আমার লোকে ভাই যাইকে পেছি না, কি করবো, ঠিকলে বেরিয়ে গেলো, মাথাটা ফাটিয়ে দিল বোম দিয়ে, ঘরে বোম ছুড়ে দিচ্ছে, ঘরে বোম দিয়ে গেছে। টিএমসির নেতারা ছেলেরা অত্যাচার করছে আমাদের উপর খুব। আমার দোকান আছে, দোকান ভেঙে দিয়েছে, আমার স্বামীকে পুরো মারধর করেছে, ওই যে জায়ের হাত ভেঙে দিয়েছে, যত করছে কাজল মাঝি আর সুরজি। अस्पताल में इलाज के लिए लाए गए इन घायल लोगों ने खुद को बीजेपी समर्थक बताया, जबकि हमला करने वालों को टीएमसी का कार्यकर्ता। जिन लोगों पर हमले का आरोप है, फिलहाल उनका बयान नहीं मिल सका है, लेकिन इलाज के लिए अस्पताल में आए लोगों के बयान से लग रहा है कि पैसे की लेन देन को लेकर यह झड़प शुरू हुई थी। आप लोगों को पूरा मारापीट हुआ गांव में। कौन लोग मारा आप लोग को? टीएमसी का आदमी था। क्यों मारा? क्यों मारा? वो पैसा खुल रहा था, ये हमारा भाई का बीबी के पास कि पैसा दो, वो मुर्गा काटता है। आप लोग क्या करते हैं? कौन सा पार्टी करते हैं? ये हमारा भाई का मुर्गा पार्टी करता है, बीजेपी करता है। अच्छा, इसलिए मारा गया क्या आप लोग को? इसीलिए। कौन मारा आप लोग को? वो काजल माजी और सुरजीत माजी। वो लोग कौन है? वो लोग वो टीएमसी का लोग। तो कितना लोग थे आप लोग? कितना लोग घायल हुए अभी? हम लोग का 7-8 जन घायल हुआ, घर में है और पूरा। क्या किससे मारा आप लोग को? पहले तो लाठी से मरा था, वो हमारा भाई को माथा फोड़ दिया, उसका लेडीज को लाठी से मारा था पहले, उसका बाद पूरा गैंग आके पूरा। आसनसोल जिला अस्पताल में घायलों को देखने आए आसनसोल नगर निगम के पूर्व बीजेपी पार्षद भिखू ठाकुर ने कहा कि चुनाव के बाद लगातार बीजेपी समर्थकों पर हमला किया जा रहा है। ऐसा है कि हमारा 2 तारीख को रिजल्ट आया, हम लोग हार गए, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस जीत गया। इसका मतलब ये नहीं है कि जीने का अधिकार हम लोग का छीन लिया जाए, ठीक है। हमारा ये कर्मी है, समर्थक भी है, जमुड़िया ग्रामीण से आता है ये लोग। इन लोगों के ऊपर आज बम से हमला हुआ। क्या इन लोगों का यही दोष है कि ये लोग भाजपा का समर्थक है, भाजपा का वोट देने का वोट दिया, यही इनका दोष है? ये लोग कौन मारा है? कौन मारा ये लोग को? 3 तृणमूल का दुष्कृति लोग मारा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा भी बहुत सारा राज्य में शासन क्षमता में इसी साथ में ही निर्वाचन हुआ, जैसे आसाम, जैसे पौंडुचेरी, जैसे बहुत सारा स्टेट में हुआ, वहाँ एक भी खून खराबा हुआ क्या? आप लोग तो सांबादिक है, आप लोग तो अच्छी तरह से जान रहे हैं। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोदली। जी हाँ, गोदली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597।
एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। बाराबनी थाना क्षेत्र के बलियापुर इलाके में कल रात एक डंपर ने एक बच्ची को धक्का मार दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने काफी बवाल काटा। उत्तेजित लोगों ने 6 डंपर समेत एक पुलिस गाड़ी में तोड़फोड़ की, उन्हें नुकसान पहुंचाया। जिस बच्ची को डंपर ने धक्का मारा था वह 6 वर्ष की है और उसका नाम अर्पिता मंडल बताया गया है। वह रात को अपनी बहन की शादी के कार्यक्रम से परिवार समेत लौट रही थी, तभी डंपर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। उसे गंभीर अवस्था में दुर्गापुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर 6 डंपरों को लोगों ने नुकसान पहुंचाया। पुलिस पहुंची तो उत्तेजित लोगों ने पुलिस गाड़ी पर भी अपना गुस्सा उतारा। बाद में किसी तरह स्थिति संभली। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. कोरोना महामारी से लड़ाई केवल सरकार की बस की बात नहीं है, इसमें समाज की हिस्सेदारी भी जरूरी है। इसी बात को समझते हुए चितरंजन से लगे झारखंड के मीरजाम के प्रमुख व्यवसायी रामेश्वर तिवारी ने 10 ऑक्सीजन सिलेंडर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दिए हैं। ये सिलेंडर रूपनारायणपुर ITI केंद्र के लिए दिए गए हैं। तिवारी ने गुरुवार को सारे सिलेंडर बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय की अपील पर सलानपुर तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में ब्लॉक महासचिव भोला सिंह को सौंपा। इन सिलेंडरों को बाद में रूपनारायणपुर ITI कोविड केंद्र को भेज दिए हैं। यह केंद्र सलानपुर क्षेत्र के कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ब्लॉक स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाया गया है। फिलहाल 14 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। हमारा मीरजाम से विधायक साहब के में हमारा MLA विधान उपाध्याय का उन लोग ITI में जो कोविड सेंटर हुआ है वहाँ के लिए ऑक्सीजन उन लोग अवेलेबल कराए हैं 10 सिलेंडर। और भी उन लोग का जो जरूरत होगा उन लोग बोले हैं कि जो भी होगा हम लोग आप लोग के साथ हैं, खड़े हैं, विधायक के साथ हैं। जो जरूरत होगा वो लोग हेल्प करते हैं, आगे भी करते रहे, इस बार भी किए हैं और आगे भी करेंगे। स्थितिर जন্য আমাদেরকে বিধায়ক বাবু বিধানসভা আমাদের জন্য বলেছিলেন যে কিছু সাহায্য করতে। আমাদের মেহজামের রামেশ্বর তিওয়ারি চাচার তরফ থেকে 10টা সিলিন্ডার পার্টিকে TMC পার্টির অফিসে আমরা দান স্বরূপ দিলাম। এটা কোথায় নিয়ে যাবেন আপনারা? এটা এখানে আমাদের কোভিড সেন্টার করেছিলাম বিধানসভা ITI এটাতে এখানে থাকবে। আর যদি প্রয়োজন হয় আরও আমরা হেল্প করবো যেন আমাদের মানুষ এখানে সুস্থভাবে থাকতে পারে।